हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बात करेंगे पीटीटी 2024 को लेकर, क्योंकि देखो सबसे पहला क्या है पीटीटी 2024। पीटीटी 2024 के अंदर दो नए नोटिस है वो आ चुके हैं। अब नए नोटिस क्या है वो आपको पता है। कुछ विद्यार्थी उसी डाउट के अंदर अभी तक रह रहे हैं कि ये जो नोटिस है हमें कहीं ना कहीं अपवर्ड मूवमेंट या फिर कॉलेज बदलने का मौका देंगे। लेकिन अगर आप मद्देनजर से गौर करके अगर इस नोटिस को अगर पढ़ते हो तो उसके अंदर कहीं नहीं लिखा है कि फर्स्ट लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा या फिर सेकंड रीचॉइस वाले को मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक साफ बात ये लिखी हुई है कि जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट लिस्ट के अंदर और रीफिल के अंदर कोई भी कॉलेज का आवंटन नहीं हुआ है, और वो भी विद्यार्थी शामिल है जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर तो मिल गई है, सेकंड रीफिल के अंदर नहीं मिली है, वो भी शामिल है भाई। ठीक है, तो क्या कुछ आगामी प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि आज रिपोर्टिंग की अंतिम डेट है, यानी 12 अगस्त आपकी रिपोर्टिंग की अंतिम डेट है। आप अब तो 22,000 जमा करवा ही नहीं सकते। ठीक है, आप सिर्फ आज आज क्या कर सकते हो, कॉलेज के अंदर जाकर क्या कर सकते हो, ऑफलाइन रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, किस प्रकार काउंसलिंग शुरू होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगा नहीं होगा, साथ में कॉलेज दूर मिली है एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, सेकंड काउंसलिंग कट ऑफ कितनी रहेगी, लगभग इन सभी बातों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए 12 अगस्त रिपोर्टिंग लास्ट डेट बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता इसके बाद डेट बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने फर्स्ट लिस्ट के अंदर करवा लिया था, रीफिल के अंदर ये रीफिल वाला अभी 12 अगस्त दे रखी है, क्योंकि पहले 11 अगस्त था, यहाँ पहले 11 अगस्त था और ये एक दिन के लिए बढ़ाया गया। अब क्यों बढ़ाया गया, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बीच के अंदर आपका संडे आ गया, रविवार आ गया, इस कारण एक दिन बढ़ाया गया है। क्योंकि 11 तारीख को रविवार आ गया, इस कारण पीटीटी वीएमओ ने सोचा कि भाई ये भी थोड़ा कह सकते हैं एक दिन का मौका और दिया जाना चाहिए। 11 तारीख अगर कॉलेज वगैरह बंद होती है तो 12 अगस्त आपको मौका दिया गया। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट को लेकर प्रक्रिया जारी। बिल्कुल साथियों, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही है। अगर मानो 11 नंबर की कॉलेज मिल गई है तो आप अगर अपवर्ड करवाना चाहते हो तो अपवर्ड में क्या होगा, आपको 10 की मिल सकती है, 9 की मिल सकती है, 8 की, 7 की, 6 की, ऐसे कॉलेज आपको आवंटन हो जाएगी अगर उनमें सीटें रिक्त तो। अगर उनमें सीटें खाली है तो वो कॉलेज आपको आवंटित कर दिया जाएगा, वो होता है अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन अब 2024 की मैं बात करूं तो अपवर्ड मूवमेंट का जो खेल था वो पूरा बंद कर दिया गया। लेकिन साथियों अपवर्ड मूवमेंट का पूरा खेल बंद कर दिया गया, लेकिन इसके स्थान पर एक रीफिल वाला नया सिस्टम आया, और रीफिल के अंदर 1,000 रुपया लेकर कॉलेज नहीं आवंटित का हम कर देंगे। अब 38,000 समथिंग विद्यार्थियों ने ये रिफिल वाला करवाया, 38,000। उनमें से लगभग 36,000 विद्यार्थियों ने कॉलेज को बदला है, यानी सेम नहीं रखे, क्योंकि सेम रखने पर 1,000 का चालान नहीं लगता है, बदला है। तो कुल मिलाकर ऐसा मानो तो पीटीटी वीएमओ को, एक विद्यार्थी का मेरे पास फोन है, सर ऐसे तो पीटीटी वीएमओ के पास लगभग 3-3.5 करोड़ जो रुपए हैं वो फालतू चले गए, सबके 21,000 36,000 विद्यार्थी है, तो इतना फायदा वो कर चुके हैं, करोड़ों के अंदर खेल चुकी है। चलो खेलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार मौका दिया गया पीटीटी को, पहले जीजीटीयू को दिया गया था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सकते हैं अपने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने नहीं किया, और बीकानेर वाले तो करती नहीं थी। तो अभी क्या है कि चलो 1,000 रुपये तो लगा, लेकिन कॉलेज क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। कॉलेज लगभग 70% चेंज नहीं हुई, 30% ही हुई है। इस कारण ऐसा मानो कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सीटें अभी भी मैं बता दूं लगभग 20,000 प्लस समथिंग सीटें हैं वो खाली है। 20,000 समथिंग सीटें खाली है, क्यों है? 15,000 समथिंग कुछ न्यूज आई हुई थी, और 4-5 विद्यार्थी मुझे कंफर्म पता है कि वो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि कॉलेज दूर मिली है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है रिपोर्टिंग नहीं करवाने का, कि अभी की बार उन्होंने क्या बोला है, 22,000 प्लस 5,000 आपका ये काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड के चलते काफी विद्यार्थी नहीं करवाएंगे, तो 20-22,000 की समथिंग सीटें वो खाली है। इस कारण ये जो बेरीज है ये लगभग ऐसे मानो 18-19,000 की समथिंग है, वो सीटें सेकंड काउंसलिंग में भर दी जाएगी। तो ऐसे मानो अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम है वो भी लागू उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या लिखा है, अभी तक अपवर्ड मूवमेंट को आगे स्थगित किया गया है, लेकिन चालू करेगी आगे। देखो सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन हो सकते हैं शामिल, तो मैंने बता दिया सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। वैसे मैंने बताया, दोबारा बता देता हूँ। पहले तो
सेकंड में नए विद्यार्थी बोले तो कि जिन्होंने अभी तक क्या नहीं करवाया है, 5,000 का चालान जमा नहीं करवाया, वो भी शामिल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई सेकंड काउंसलिंग हो रही तो 5,000 वाला तो है, इनके कोई लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ नए विद्यार्थी ले सकते हैं क्योंकि सेकंड काउंसलिंग शुरू हो रही है। फिर क्या होगा, और कौन ले सकता है कि जिनको फर्स्ट लिस्ट और रीफिल के अंदर कॉलेज काउंटर नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी ले सकते हैं। अब कौन नहीं ले सकते, देखो जिनको कॉलेज मिल गई है, कॉलेज मिल गई, चाहे वो दूर मिलो चाहे नजदीक मिलो, उनके लिए सेकंड काउंसलिंग नहीं है भाई, उनके लिए सेकंड काउंसलिंग नहीं है, ये बात विशेष ध्यान रखिए। चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, कॉलेज चाहे बांसवाड़ा मिला हो, अगर कोई बांसवाड़ा का विद्यार्थी है, कॉलेज चाहे चूरू मिला हो, चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़ या अनूपगढ़ कहीं मिला हो, वो विद्यार्थी भाग नहीं ले सकते। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करवाता है, बाई चांस जो कॉलेज मिल गई उसके अंदर जाकर वो रिपोर्टिंग अगर नहीं करवाता है, तो उनका एडमिशन का क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और वो सेकंड काउंसलिंग में भाग भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो सेकंड काउंसलिंग में कौन कौन हो सकते हैं शामिल, मैंने बताया। सेकंड काउंसलिंग कब से और कैसे होगी, देखिए 12 अगस्त को लिस्ट आज पूरा खेल हो जाएगा। आज शाम को ही अपन को सूचना दी जाएगी, आज शाम के समय के अंदर ही पोर्टल के ऊपर सूचना आ जाएगी, और लगभग ऐसे मानो 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त और ज्यादा करे तो आज 12 हो गई, 14 से ये कार्य प्रारंभ वो कर सकते हैं, 14 अगस्त से लेकर, और लगभग ऐसे मानो लगभग 22, 23 या 25 तक अपनी सेकंड काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, यानी पूरा सेकंड काउंसलिंग का खेल हो जाएगा कॉलेज काउंटर तक, तो लगभग 10 दिन और लग जाएंगी, शुरू हो जाएगी आज या कल सुबह नोटिस आ जाएगा। मैं जैसे नोटिस आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर रही है। ठीक है, और कॉलेज दूर मिली सीट कैसे बदल सकते हैं, इनका खेल है, नहीं बदल सकते, कोई चांस नहीं है, किस प्रकार का भी ये फालतू बात है, इसको दिमाग से निकाल देना। कुछ विद्यार्थी कह रहे सर हम कॉलेज एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, प्लीज 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 ऐसे सवाल मुझसे ना पूछो तो ठीक रहेगा, क्योंकि भाई पीटीटी भी है, वो इतनी कठिनाई से करवाता है, चाहे कोई भी करवाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे आपका साथी बांसवाड़ा कोई बांसवाड़ा का आपका है, बांसवाड़ा चूरू मिल गई, चूरू वाले बांस, वो एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये कोई आटा सटा प्रथा थोड़ी है, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज दूर मिलिए सीट कैसे बदल सकते हैं, कोई चांस नहीं है। सेकंड काउंसलिंग कट ऑफ 2024, बिल्कुल ये बात जायज आपकी, कि सेकंड काउंसलिंग लगभग कट ऑफ कितनी जाएगी, तो 2 ईयर आर्ट्स की मैं बात करूँ, अगर जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के अंदर नंबर अगर अब 310 प्लस है तो आराम से मिलेगा, ओबीसी के अंदर लगभग 310 प्लस, ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 300 प्लस। भाई मैं सेकंड काउंसलिंग के अंदर पास नजदीक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, SC ST की बात करूँ, लगभग 290 280 के समथिंग कॉलेज काउंटर हो जाएगा। ठीक है, जनरल के अंदर। साइंस बैकग्राउंड की मैं बात करूँ, साइंस की, तो जनरल के अंदर लगभग 345 के समथिंग। ठीक है, ओबीसी के अंदर लगभग 340, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग 340, SC ST की बात करूँ लगभग 330 और 330, यानी 330 या 325 ये समथिंग तो टॉप जाने वाली नहीं है। लेकिन जो एडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, ईडब्ल्यूएस इनकी कट ऑफ 310, 302, 305 के समथिंग जा सकती है, इनकी 300, क्योंकि एडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है कि जनसंख्या कम है, कॉलेज काउंटन कर दिया जाता है, तो कुछ विद्यार्थी इसके ऊपर लाछन लगा सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों को, जनरल वालों को ये जल्दी मिलती है। इसका कारण क्या है, इनकी ओबीसी SC ST इनकी क्या भाई जनसंख्या के अंदर काफी भरमार है, ये चीज मैंने एक नोटिस किया, नॉर्मल टाइम में कोई ऐसा कुछ नहीं है। ईडब्ल्यूएस में जनसंख्या कम है, 10% के अंदर जो पेपर देने वाले हैं वो लगभग थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो उनको कॉलेज मिलने का ज्यादा चांस रहता है ईडब्ल्यूएस वालों को। ठीक है, और ये कुछ सिस्टम था, और पूरा का पूरा देखो इसके अंदर क्या आएगा, आपका 5,000 वाला चालान का भी डेट आएगी, फिर आपके कॉलेज से भरने की रिफिल सॉरी भरने की भी दिनांक आएगी, फिर आप 22,000 वाली दिनांक आएगी, फिर कॉलेज का आवंटन होगा, नहीं पहले कॉलेज का यहाँ पर आवंटन हो जाएगा, फिर 22,000 फीस जमा कराओ, कॉलेज के अंदर ऑफलाइन जाकर रिपोर्टिंग करवा दो और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अपवर्ड मोमेंट वाले विद्यार्थी एक बार रुक जाइएगा। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस अभी चल रहा है। व्हाट्सएप मैसेज आप जरूर कर दीजिए मुझे, कोई भी आपके क्वेरी वगैरह 7852 83 35 39, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो ज्वाइन जरूर करें, कॉल वगैरह बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद।